बागी बलिया की इस पावन धरा से एक लाइव इंटरव्यू आपके सामने न्यूज़ पावर बीबीसी न्यूज़ पावर के माध्यम से उपस्थित होने जा रहा है। कृपया अपना धैर्य और अपनी शांति बना करके पूरे सानिध्य के साथ भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण के पावन कृपा धाम पर अपना मन केंद्रित करें और उनकी कृपा का प्रसाद सुनिश्चित करें। जय श्री राधे। गुरुजी आए आप, आपका स्वागत है। सीट गुरुजी आ चुके हैं। अब उनसे हम सरजू तट के किनारे पर अपनी कुछ बातें रखेंगे, कुछ बातें सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में। भगवान श्री कृष्ण की इस पावन धरा जो सरजू के किनारे और भगवान श्री कृष्ण कृपा धाम के लिए आदरणीय गुरुजी अब ही आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या और किस तरह से उन्होंने बचपन से अपनी जो जीवन यात्रा शुरू की थी इस मिशन तक पहुंचने में, वो सब के बारे में हम उन्हीं से खुद जानेंगे। आइए एक बार उनसे पूछते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उनके जीवन का ये तपो यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या अनुभव किया और वो जनता को पता होना चाहिए। गुरुजी प्रणाम आपको और न्यूज़ पावर की महफिल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण सबके आराध्य हैं, सबके आराध्य हैं और आप उस आराध्य के सबसे प्रिय भक्तों में से एक हैं और सिर्फ देश और विदेश के लोग भी जानते हैं आपको। सिर्फ देश के लिए नहीं, प्रदेश के लोग नहीं, बल्कि विदेशों तक के लोग आपको जानते हैं। न जाने कितने देशों में आपने यात्राएं की हैं। तो सब पावन ज्ञान से अभिभूत कराने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को, आजम खास तौर से मैं आजमगढ़ से हूँ तो मैंने अपने आजमगढ़ के लोगों से रूबरू कराने के लिए आया हूँ। तो मुझे विश्वास है कि इस ज्ञान से लोग ओतप्रोत होंगे और आपके बारे में जान पाएंगे। तो आप बताएंगे सर, आप बचपन से कैसे इस धर्म पथ पर कैसे चल पड़े, थोड़ा सा उसके बारे में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। देखिए, कोई भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर तभी चलता है जब उसके अंदर प्रारब्ध होता है और आध्यात्मिक बीज होता है। शिक्षा पूर्ण होने के बाद मैंने कुछ नौकरी भी किया, उसके बाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी किया। फिर उन सब चीज़ों में मन नहीं लगा क्योंकि वो मेरा सिर्फ जो है साधन था, लक्ष्य नहीं था। बनना कुछ हर था, जाना कहीं था। तो बस मेरे जीवन में था कि भगवान श्री कृष्ण, गीता, गौ माता, ये तीन एक ऐसा विषय है जिसको जन जन में प्रचार प्रसार किया जाए तो समाज में एक अद्भुत परिवर्तन होगा, जिससे समाज के लोग सुखी और आनंद से जीवन व्यतीत करेंगे। उसी कड़ी में हमने विश्व में, देश में, प्रदेश में, हर जगह श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान महायज्ञ के माध्यम से और जो हमने संस्था बनाई भगवान श्री कृष्ण योगपीठ चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके अधीन में भगवान श्री कृष्ण कृपा धाम जो उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में ग्राम कठौड़ा के पावन नदी सरजू नदी के पावन तट पर ये दिव्य धाम का निर्माण हो रहा है। उसी निमित्त हम यहाँ पर ठाकुर जी की विशेष कृपा से इस कार्य में लगे हैं और पूरे दुनिया में गीता को जन जन तक पहुँचाने का एक संकल्प है और वो पूरे संगीत में और कथा प्रवचन के माध्यम से कर रहा हूँ। किसी मिशन पे जाता है, हर आदमी की अपनी खोटी होती है। तो हम तो इतना जानते हैं कि जो उद्देश्य है जीवन का, उस उद्देश्य से लोगों को लाभ मिलेगा और जो करने जा रहे हैं, जो समाज को देने जा रहे हैं, क्योंकि ये पवित्र पावन ग्रंथ गीता, जिसको सुनने मात्र से, पाठ करने मात्र से, उसको जन जन में प्रचार करने मात्र से जीव को सद्गति प्राप्त होती है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। आपने गीता ही क्यों चुना? पुराण तो बहुत हैं, शास्त्र बहुत हैं, लेकिन गीता जिसको
लोग विश्व स्तर का एक डेमोक्रेटिक स्पिरिचुअल साइंस की बुक माना जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, पूरे विश्व में अगर कोई ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ को पढ़ा जाता है तो केवल श्रीमद् भगवद गीता है। कि गीता की महत्ता, महिमा, गौरव इसलिए हासिल है क्योंकि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं, न कोई धर्म, पंथ, संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। सबका विकास, सबका आध्यात्मिक प्रगति हो, सब एक अच्छे इंसान बने, इन्हीं सब कलाओं से परिपूर्ण है गीता। इसीलिए सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, सब पंथ को मानने वाले लोग गीता को सर्वोपरि मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उदित हुआ है और जो कुछ भगवान ने कहा है वो सबके लिए कहा है। क्योंकि गीता में आप देखेंगे हर जगह भूतानी, सर्वभूतानी शब्द लिखा हुआ है। दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में इस तरह के शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें सभी जीवों का कल्याण हो ऐसी भाषा किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है। केवल अगर है तो श्रीमद् भगवद गीता में है और किसी में नहीं मिल सकता। इसीलिए इसकी महिमा पूरे विश्व में बहुत तेज गति से इसका विस्तार हो रहा है। ये हैं, देखिए श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के भी तमाम अभी यही कारण है कि हर घर तक गीता नहीं पहुंच पाई। गीता और संविधान जो हर घर हर हाथ का अधिकार था और राष्ट्रीय और सामाजिक दायित्व था पार्टियों से लेकर सरकारों तक का, लेकिन फिर भी न समाज उसे पहुंचाया, न सरकारी व्यवस्थाओं का तंत्र पहुंचा चुका, क्योंकि उसे एक सांप्रदायिक बुक के रूप में माना गया। तो आज हम यही साइंटिफिकली जानने की कोशिश करें ताकि देश और समाज के लोग इस बात को समझ सकें कि गीता कोई सांप्रदायिक बुक नहीं है। गीता भारतीयता का राष्ट्रीय डीएनए है, जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लिए भारतीय चरित्र के अंदर उसका परिभाषित है कि हम सबका विकास, सबका साथ, सबका सहयोग के लिए सामर्थ्यवान बने। सामर्थ्य की क्या विधि है, सामर्थ्य और पुरुषार्थ की क्या यंत्र हैं जिससे हम अपने आप को जाति और धर्म की सीमाओं और बंधनों से ऊपर उठ करके एक राष्ट्र का निर्माण करने में गीता क्या योगदान देती है, उसके बारे में जो है गुरुजी गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले गीता के परम आदर्श मूल्यों को पहुंचाने का सानिध्य हम सबको मिला। और मुझे जैसे ही जानकारी मिली तो न्यूज़ पावर की कृपा से मैं यहाँ पर पहुँचा और बाबा जी के और गुरु जी के उस ज्ञान को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ और न्यूज़ पावर के माध्यम से। तो सर, आप प्रदेश के लोगों के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश जो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तपोभूमि है, तो उस जनता के लिए जो अभी भी आज विचलित है और श्रीमद् भागवत को अपने घरों में रखने से पहले उसके अंदर एक जो कर्मकांड और पाखंड की चादर पर बिछा करके ये बताया गया कि भागवत रखोगे तो तुम्हारे घर में महाभारत होगी, ये जो भेदभाव की संस्कृति चाहे जैसे भी पहुंची, उसे दूर करने में आप जो इतनी बड़ी संकल्प लिए हैं, इस संकल्प को के साथ साथ क्या संदेश और आम जनता को जो जाति और धर्म के बंधनों से मुक्त होकर एक राष्ट्र धर्म, यानी एक या कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हम सब एक इंसान हैं, शायद गीता का यही संदेश है। उनके अंदर की इंसानियत ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा का रास्ता है। कुछ कहना चाहिए? देखिए, अगर कोई ये बात कह रहा है कि महाभारत किसी के घर में रहेगा तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं उनसे एक शब्द कहना चाहूँगा कि आज घर घर में महाभारत हो रहा है, भाई भाई में हो रहा है, मित्र मित्र में हो रहा है, पति पत्नी में हो रहा है, पुत्र पिता में हो रहा है, माता पिता में, सब में महाभारत तो हो ही रहा है। महाभारत का मतलब कि आसुरी और दैवी प्रवृत्तियों के बीच जो भगवान ने युद्ध कराया वो महाभारत नहीं आप समझ पा रहे हैं। क्योंकि उसी महाभारत की मुक्ति के लिए जो घर में झगड़ा ना हो, आपस में प्रेम बने, सद्भावना बने, कोई किसी से लड़े झगड़े नहीं, इसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता है। अगर हम गीता को अपने घर में रखते हैं तो इन सब चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे, हमें इससे छुटकारा मिलेगा। गीता की बड़ी महिमा है और गीता एक ऐसा पावन ग्रंथ है जो किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति रहता हो, चाहे किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी पंथ को मानता हो, किसी भी समाज का नेतृत्व करता हो, अगर उसके जीवन में गीता का ज्ञान आ जाए तब वो सबको नेतृत्व दे सकता है, सबको दिशा निर्देश देकर के उनके जीवन को धन्य बना सकता है। ऐसा है पावर, ऐसा सामर्थ्य श्रीमद् भगवद गीता में भरा पड़ा है।
देखिए हमने वो सबसे बड़ा जो आज 75 साल की आज़ादी और 1000 वर्ष की गुलामी के बीच में भी हम आज लोगों के विचारों में ये बात नहीं समझा पाए थे। आज आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में आकर के ये बात देश प्रदेश के और शायद विश्व तक ये बातें पहुँचेंगी कि श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधने का यंत्र है, भारतीय एकता का प्रतीक है और वो एकमात्र अकेला सूत्र है जिससे समाज के किसी भी जाति और धर्म के लोगों को एक मंच पर लाके भाईचारा, सहभागिता और सहयोग की विचारधारा का डीएनए स्वाभाविक रूप से जमीन पर उतारा जा सकता है और एक विश्व निर्माण में भारतीयता का वसुधैव कुटुंबकम का चरित्र व्यवहारिक जमीन पर बनाया जा सकता है, दुनिया के सामने प्रमाणित किया जाता है। इसी सानिध्य में आदरणीय गुरु जी ने बलिया की सरजमी पर, बागे बलिया की सरजमी पर एक पावन धरा पर जो एक संकल्प लिया है भगवान श्री कृष्ण कृपाधाम की स्थापना का, अब हम उस पड़ाव से चलेंगे। इनके उस तप का जो प्रारंभ हुआ है वो क्या और कैसे है और उसमें आप सबकी अपनी अपनी भूमिका और दायित्व निभाना होगा, पूरे प्रदेश को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को, ताकि उस पावन धरा का वो पावन ऐश्वर्य भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के सानिध्य में उस कृपाधाम को, उस ऐश्वर्य की पराकाष्ठा तक पहुंचाने में आप सबका योगदान सुनिश्चित हो सके। जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता के रूप में आपको दिया, पूरे विश्व को दिया। आइए बाबा जी से जानते हैं कि वो हमें चलें और मार्गदर्शन करें और बताएं उसके बारे में। सब भगवान श्री कृष्ण कृपाधाम, जिसके अंतर्गत गौशाला का निर्माण होगा, संत निवास बनेगा, वचनालय बनेगा, वैदिक विद्यालय बनेगा और सबसे जो मुख्य जो विषय है वो है भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्यमय पावन मंदिर बन रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये 4 एकड़ में ये दिव्य धाम जो है पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश और राष्ट्र की गौरव की बात है। हम कहेंगे कि जो लोग भी इस धाम से जुड़ करके इस दिव्यमय पावन कार्य में जुड़ना चाहें तो भगवान कृष्ण की कृपा और हम सबों का आशीर्वाद और आप लोगों का एक पावन जो है दिव्यमय प्रेरणा जो है इस नव निर्मित कार्य को बहुत आगे ले जाएगा। ये बहुत दिव्य कार्य है, पावन कार्य है, पुण्य कार्य है, जो बनने के बाद आसपास के क्षेत्र के लोग तो लाभान्वित होंगे, लेकिन संपूर्ण विश्व की जो जनता है, जिनको शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए और हर तरह से सुख चाहिए, जो जहाँ है उन्हें विजय चाहिए, जो जहाँ है उन्हें सफलता चाहिए और जीवन में आने वाले सभी संकटों का निदान भी इस दिव्यमय पावन स्थल से होना है। तो आपका योगदान, आपका जो है अपनी सामर्थ्य के हिसाब से इस दिव्यमय पावन कार्य में आप सब जुड़े। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यह है गुरु वचन और अब हम आपको उस पावन स्थल की तरफ ले जाएंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कृपाधाम की स्थापना हो रही है और उसके एक एक पार्ट से आपको अवगत कराएंगे। गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें सहयोग दें कि और आशीर्वाद दें कि हमें साथ चलें। ये हमारा प्रयास है, पूरा हमारी भरोसा है कि गुरु जी हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार करेंगे और वहाँ तक चलें सर। ठीक है। तो आप ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, बाउंड्री है उस जगह की जहाँ बाबा जी निवास करते हैं, अभी गुरु जी निवास करते हैं। इसे डाक बंगला कहा जाता है, चौधरी साहब का डाक बंगला, जो सरकारी डाक बंगला है। देखिए यहीं पे गुरु जी निवास करते हैं। और अब हम यहाँ से उस कृपा धाम की तरफ बढ़ेंगे। उस जगह आ चुके हैं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण कृपा धाम पे। जैसा आप देख रहे होंगे ये ओपनिंग गेट है। इस बोर्ड के पास ही बाबा जी खड़े हुए, गुरु जी खड़े हुए हैं। अब गुरु जी से यहीं से यात्रा शुरू होगी, इसके पूरे विस्तार की कहानी। गुरु जी प्रणाम एक बार फिर से, आपका स्वागत है बीबीएस न्यूज़ पावर में। सर, अब इस पावन धरा के पावन लक्ष्य को कैसे कैसे प्राप्त करना है, किन किन खंडों में विभाजित है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे, फिर चल के ज़मीन पर देखेंगे। पहले इस लाइव को देखने वाले और
पूरी जनता देखने जनार्दन वाले सभी जी सनातन प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी भगवान श्री कृष्ण कृपा धाम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो है भगवान श्री कृष्ण कृपा धाम है और ये मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, जिसमें राधा जी के साथ भगवान श्री हरि जो है इसमें स्थापित होंगे। अच्छा ये 2 मंजिल है जिसमें करीब 50 बाई 100 का गर्भगृह है। जी मैंने पंडापुरी मंदिर जो है 5000 वर्ग फुट में है और इसमें जो है तमाम मार्बल्स, बहुत सारी इसमें कलाकृतियाँ हैं, बहुत सारे खर्च है इसमें। और इसकी शुरुआत जो है ये जो है चारदीवारी जो पूरी ये 3 एकड़ में है कंप्लीट जो है। और ये आपकी चारदीवारी किया हूँ मंदिर का। अब हम चल रहे हैं वहाँ दिखा रहे हैं मंदिर का इतिहास होगा चालू इंट्रेंस करेंगे जी बनाया गया यहाँ से जी अभी नव निर्मित है जी और निर्माण कार्य चल रहा है। जी। ये 2 पिलर तैयार हो चुके हैं और इसका पूरा बाउंड्री तैयार हो चुकी है। कुछ पिलर पॉइंट्स अंदर के जो गर्भगृह के हैं वो भी तैयार हो गए, जिसकी पूरी डिटेल्स गुरुजी से लेंगे। ये देखिए खेती बाड़ी की इसी के अंदर एक दृश्य दे सकते हैं कृषि विभाग का। जब तक अभी प्लाट खाली है तो वो वहाँ स्टोरेज के लिए बना होगा शायद, लेबर रूम के रूप में। तो बाबा जी वो जो जगह है सामने, ये सामने जो बना है ये स्टाफ के लिए बना है। वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर अपना सामान रखता है, जी सामान रखता है, उसमें लेबर के रहने की व्यवस्था है, बोरिंग की, पानी की व्यवस्था सब उसमें करवाया है जी 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 ताकि लोग रहे। हाँ और हम तो जो है ये सरकारी डाक बंगला है उसमें जो है सरकार के द्वारा जो है वो हमें जो है जहाँ आपने कहा इंटरव्यू पहला वाला किए हाँ, थे। मैंने वो सरकारी आवास है। जी और ये अपना जो है पूरी ये देखिए ये गर्भगृह एरिया तरफ जो बाउंड्री कर दिया गया है जी ताकि किसी को ये रहे कि भाई ये बाउंड्री के अंदर सारा जमीन है। हाँ। पूरी, कोई कंफ्यूजन न रहे। हाँ हाँ सोसाइटी को कई बार डिस्प्यूट हो जाता है। तो ये भगवान का ये धाम बन रहा है। जी। इसमें जो है जी ये 5 एकड़ में मंदिर है। अच्छा ये पूरा गर्भगृह एरिया जो है चौड़ा है जी 100 फीट गहरा है। जी और ये जो है मंदिर का जो गर्भगृह भी हमने उठाया है जमीन के अंदर से, जी काफी अंदर से है 15 फीट गहरा। और इसकी हाइट भी जो है करीब करीब जो है 28 फीट होगा नीचे से। अच्छा और ये है पॉइंट टोटल जिसमें पिलर 38 पिलर हैं। अच्छा 38 पिलर में ये गर्भगृह है 25 बाई 25 का, जिसमें मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण हाँ जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की ये राधा जी के साथ जो है जी यहाँ पर ये गर्भगृह है। जी इसकी मैंने शुरुआत किया है, फाउंडेशन बन रहा है। ये जो है ये कॉलम बना है जो 7 कॉलम बना है, ये 25 बाई 25 का, इसमें गर्भगृह यहीं के भगवान विराजमान होंगे। अच्छा अच्छा और ये दीवार है बिल्डिंग इसका मंदिर का। और ये जो है 38 पिलर में हमने मेहनत करके परिश्रम करके कथा भागवत करता हूँ। कथा भागवत से और लोगों के प्रेम और जो भक्त हैं उन्हीं के सहयोग से जो हमें कोई सरकारी मदद अभी नहीं मिली और नहीं हमने किसी से कुछ कहा है। बस एक ही चीज़ है कि भगवान का एक घर है, भगवान अपने भक्तों से बनवाएंगे, जिसमें 38 पिलर तो उठाया हूँ। अब यही 8 पिलर बच गए हैं। अच्छा ये वाले 4 इधर बच गया है। हाँ। 4 ये बच गया है। 4 ये बच, यही इसी को उठाना है और आगे का कार्य जो है ठाकुर जी की मर्जी से होगा। हम जनता से ये आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, जो ठाकुर जी को मानने वाले लोग हैं, जो कन्हैया को मानने वाले, जो कृष्ण भगवान से जो प्रेम करने वाले लोग हैं, जी जी वो जरूर सहयोग करेंगे। और ठाकुर जी जिनको प्रेरणा करेंगे वो सहयोग करेगा। जी इसको हमको जल्द बनवाना है जी ताकि बारिश आने पर सब टूट जाएगा। तो ठाकुर जी की यही दिव्यमयी पावन जो है ये मंदिर, इसके बनने के बाद उधर जो है एक गुरुकुल होगा उस साइड, पूरब साइड से। हाँ ये जो पूरा मैंने साइड से किनारे जो यहाँ पर जो है संत निवास होगा। उत्तर साइड में इधर इस साइड में संत निवास होगा। हाँ और ये साइड में किनारे से जो गार्डन पार्क होगा, ये इधर इस साइड में वहाँ पर जो यात्रियों के लिए जो आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, उनके लिए वहाँ पर जो है धर्मशाला बनने जा रहा है। ये सामने बिल्कुल हाँ कॉर्नर साइड में, हाँ। साइड में हाँ हाँ उसके बगल में शौचालय होगा, आगे पूरा फुहारा लगेगा, पूरा जो गार्डन पार्क बनेगा। जी ये टोटल मंदिर 2 मंजिल है। अच्छा इसका पूरा लुक जो है मंदिर ऊपर का ही 2 मंजिल, नीचे पूरा अच्छा सत्संग भवन है। अच्छा इसमें मेडिटेशन होगा, सत्संग होगा, गीता जी का पाठ होगा, ये सब धार्मिक आयोजन इसमें सत्संग भवन में होते रहेंगे। इसमें कोई कर्मकांड पाखंड की जगह नहीं होगी, सिर्फ गीता, सिर्फ गीता के लिए जो है
न कोई कर्मकांड, न ही कोई पाखंड, जी। न कोई किसी तरह की कोई जाति धर्म की कोई बाउंडेशन, वाडंबर नहीं करना है। जी। केवल शुद्ध रूप से गीता का पाठ होगा और सभी इंसानों का स्वागत, चाहे वो किसी भी जाति और हाँ, किसी भी धर्म का हो। इस धाम में भगवान श्री कृष्ण कृपा धाम जो है हाँ। संपूर्ण सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए है। इसमें कोई जाति पात का कोई भेदभाव नहीं है, संप्रदाय के आधार पर कोई संप्रदाय नहीं, कोई पंथ नहीं, वो इंसान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर इस धाम में आना चाहे स्वागत है। हर भारतीय की आत्मा की आवाज़, हर भारतीय के सुख शांति और समृद्धि की मार्गदर्शन की बुक, सब पवित्रता की कसौटी पर विश्व वसुधैव कुटुंबकम का चरित्र रखने वाली श्रीमद् भागवत गीता प्रजातांत्रिक मूल्यों का आदर्श संदेश, नैतिकता, आदर्श और सनातन संस्कृति की पावन धारा, भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण की जुबान से उन्हीं का श्री वचन श्रीमद् भागवत गीता, जो हर हृदय की पवित्रता, शुद्धता और उसके समृद्धि के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त है, उसका सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के श्री कृष्ण कृपा धाम से अपना सानिध्य जोड़ें, अपने सहयोग, अपना आर्थिक सहयोग, अपना सेवा धर्म, आप सेवा का कार्य कर सकते हैं, सेवा करिए, आर्थिक सहयोग करते आर्थिक सहयोग करिए, कोई सामग्री का सहयोग करते हैं सहयोग करिए और इस पावन कृपा में अपना सानिध्य जोड़ें।